संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इस कर्म प्रधान देश में हम सब जीव कर्म के जाल से बंधे रहते हैं। अगर इस मानव जीवन में सच्चे सद्गुरु न मिले तो जीव कर्म के जाल से छुटकारा नहीं पाता, कर्म पास छूटे नहीं। खेती करो उपाय, सद्गुरु मिले तो उबरे, न तो धक्का खाए। अगर मानव जीवन में सद्गुरु मिल जाते तब ये जीव कर्म के जाल से छुटकारा पा जाते। अगर इस मानव जीवन में सच्चे महापुरुष न मिले तो चाहे जितना भी उपाय हम आप करें, दुनिया में हम आप तीर्थ व्रत पूजा पाठ गंगा स्नान दान चाहे जो भी कर लें, उससे जीव के कर्म से छुटकारा नहीं हो पाता। यानी जो भी कर्म हम आप यहाँ करते रहते, उस कर्म का फल हम जीवों को भोगना पड़ता है। महापुरुष अगर मिल जाए फिर हम सब लोग अपने ध्यान को चारों तरफ से हटाकर सिर्फ एक तरफ ध्यान कर लें। जो सद्गुरु का हुक्म आदेश होगा हम उसका पूरा पूरा पालन करेंगे। तो सद्गुरु के वचनों को मानने पर जीव के कर्मों का धीरे धीरे सफाया होता चला जाता है। मन के कहने से अगर और भी कर्म हम आप कर रहे और भी क्रिया कर रहे तो इससे जीव कर्म जाल में फंसते जाते हैं। क्योंकि संसार में जो भी नाता रिश्ता बनता है वो नाता रिश्ता कर्मानुसार बनता रहता है और इसी में आपस में कभी लड़ाई झगड़े कभी प्रेम, जैसे अपने घर परिवार में ही देखा जाए तो कभी किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ, कभी किसी से प्रेम भी हुआ। इस तरह की क्रिया हमेशा चलती रहती है। एक समान एक रस हम आप इस संसार में नहीं रह सकते। महापुरुष अगर मिल जाते फिर जीव अगर बर्दाश्त करने लगे, चुप रहने लगे तो निश्चित ही धीरे धीरे कर्म साफ हो जाते। लेकिन जो भी आदेश गुरु का हो उसका अगर पूरा पूरा पालन किया जाए तब तो ये जीव कर्म के जाल से छूट जाते हैं। अगर जीव बर्दाश्त नहीं किया, कुछ न कुछ हम आप कह दिए कर दिए, ऐसे भी कर्म बराबर बनते जाते हैं। देखिए महापुरुष जब इस धरती पर आते सब कुछ जानते हुए भी महापुरुष बिल्कुल शांत रहते हैं। चाहे किसी को कितनी भी तकलीफ रहे, लेकिन महापुरुष जानते हैं कि ये जीव के किए हुए कर्म हैं और वही कर्म हम आप यहाँ भोगने भरने में रोने लगते हैं। बराबर हम आप दया मांगते हैं कि इन तकलीफों से हमारा छुटकारा हो जाए। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष उन तकलीफों से बचाने के लिए
हम लोगों को रास्ता बता देते हैं, लेकिन रास्ते पर चलना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे अपना ही बच्चा है, अगर बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया तो माता पिता बच्चे को स्कूल में भेज देते हैं, बच्चा पढ़ लिख लेगा, फिर अगर ये बच्चा नौकरी करने लगेगा तो सुख आराम से जीवन बिताएगा। माता पिता की सोच है कि बच्चे को पढ़ा लिखा करके अगर ये कहीं न कहीं कोई नौकरी कर लेगा तो जीवन इसका सुख में बीतेगा। ऐसे ही महापुरुष बराबर हम जीवों को सुख देने के लिए इस बात पर महापुरुष हमेशा हम लोगों को ले चलना चाहते हैं जो महापुरुष कहते हैं, क्योंकि उनकी बातों पर अगर हम आप चलते हैं तब तो हम जीवों का छुटकारा होता है, वरना छुटकारा नहीं हो पाता। देखिए, एक बार की बात, एक राजा थे, उनकी जब शादी हुई तो शादी के बाद जब उनकी पत्नी रानी घर में आई, राजा जब रानी के पास गए तो जिस समय राजा रानी के पास पहुँचे, कमरे में पहुँचते ही रानी ने राजा को देख करके मुस्कुरा दी। राजा की उम्र थोड़ी ज़्यादा थी, रानी की उम्र कम थी। राजा के मन में एक ख्याल आया कि रानी मुझे देख करके मुस्कुराई क्यों? हो सकता है मेरी उम्र ज़्यादा होने के नाते ही मुस्कुरा रही। तो राजा को अंदर में थोड़ा सा बुरा सा लग गया। राजा ने रानी से पूछ दी कि घर में पहली बार आने पर और मुलाकात भी नहीं हुई, फिर तू इस तरह से मुस्कुरा क्यों दी? रानी ने एक बात कही। रानी पहले, अब देखिए, वो साधना करती थी, उनको कुछ जन्मों की बातें भी याद थी। रानी ने कहा कि मुझे कुछ पिछले जन्म की बातें याद आई, इसलिए मैं मुस्कुरा दी। राजा उस बात को जानना चाहे तो रानी इस बात को बताने लगी कि मेरे मुस्कुराने का कारण ये रहा कि हमारी आपकी मुलाकात कई जन्मों से हो रही। एक जन्म ऐसा था जिसमें आप मेरे भाई थे, मैं आपकी बहन थी। उस समय जब भाई बहन का रिश्ता था तब भी आप हमसे प्रेम करते थे। उस समय भी हम लोग साथ में रहते थे, जैसे बचपन में भाई और बहन एक साथ रहते, आपस में प्रेम रहता है। रानी ने कहा कि फिर एक जन्म ऐसा भी हुआ कि मैं आपकी माँ बन गई और आप मेरे बेटे बने। उस समय भी मैंने आपको प्यार दिया था। इस तरह से काफ़ी समय, यानी कई जन्मों तक हमारी आपकी मुलाकात होती रही। अब की जन्म में आप मेरे पति और मैं आपकी पत्नी बन गई। मुझे मुस्कुराने का मेरा यही कारण था कि जब आप मुझसे मिले तो आपसे मेरा हमेशा ही प्रेम रहा। और ये लेन देन का देश है, यहाँ बराबर इस तरह से ही हम जीव आपस में मिलते जुलते रहते हैं। देखिए, रानी को इस बात का पूरा ज्ञान था कि कई जन्मों से मुलाकात हो रही। हम आप इस मनुष्य शरीर में आते, अब हम लोगों को जानकारी नहीं रहती। अब यही रिश्ता है, रिश्ता बनता और बिगड़ता रहता है और आगे भी रिश्ते बनते रहते हैं, क्योंकि जो कर्म बनता है इस कर्म से जीव का छुटकारा नहीं हो पाता है। लेकिन महापुरुष जब मिल जाते हैं तो देखिए, महापुरुष हर तरह के कर्मों से जीव को छुड़ाते हैं। जीव को बचाने का काम केवल महापुरुष करते हैं। इसलिए प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को बराबर अपने गुरु की तरफ ध्यान रखना चाहिए। अगर गुरु के प्रति विश्वास हो गया और गुरु से हमारा आपका प्रेम हो गया, संसार से प्रेम अगर हटने लगा तो निश्चित ही हमारी आपकी ये जीवात्मा जन्म मरण के देश से अलग हो जाएगी। हम सब लोग अपने सच्चे देश चले जाएंगे। जब महापुरुष इस धरती पर आते हैं तो महात्मा हम जीवों से प्रेम इसीलिए करते हैं कि संसार से प्रेम धीरे धीरे इनका कम हो जाए। नातेदारी, रिश्तेदारी, सगे संबंधियों से धीरे धीरे लगाव कम हो जाए। यही बात भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि देखो अर्जुन,
अगर तुम संसार से प्रेम हटाकर मेरी तरफ प्रेम कर लोगे तब तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब महात्मा सही और सच्ची बात कहते तो मन के अंदर भावनाएं अलग उठने लगती। अगर गुरु महाराज कह देते कि सब लोग नातेदारी रिश्तेदारी छोड़कर एक तरफ अपना प्रेम कर लें तो आपका काम बन जाएगा, इस बात को अगर गुरु महाराज कहते तो हम लोगों के मन में भ्रम भ्रांति आती कि गुरु महाराज को नातेदारी रिश्तेदारी घर परिवार सब छुड़ा रहे हैं। जबकि प्रेमी भाई बहनों, कितने जन्मों तक हम आप यहाँ जन्मते मरते रहे, कितने जन्मों तक लेन देन कर्म के अनुसार चलता रहा। अब की बात का ये जो समय मिला है इसमें सिर्फ प्रेम सद्गुरु से होना चाहिए। अगर सद्गुरु से प्रेम हुआ तब तो हम जीवों का यहाँ से छुटकारा हो जाएगा। अगर सद्गुरु से प्रेम नहीं हो पाया, मान लीजिए हम आप सत्संग में संगत में जुड़ ही गए और गुरु से प्रेम नहीं कर पाए तो जीव का फिर छुटकारा नहीं होता। इसीलिए महात्मा एक तरफ हम लोगों का ध्यान करना चाहते। अगर अपना ध्यान एक तरफ हो जाए, जैसे नातेदारी रिश्तेदारी सगे संबंधियों में हम आप लगे लेकिन निमित्त मात्र लगे रहे, केवल फर्ज अदायगी करते रहे, तब भी हम जीवों का छुटकारा हो सकता है। यानी सद्गुरु मिल जाए तो सद्गुरु से प्रेम गाढ़ा होना चाहिए। अगर गुरु से प्रेम ज़्यादा हो गया तो जब प्रेम गुरु से ज़्यादा होगा तो जितना भी आदेश गुरु दरबार से होगा जीव हमेशा अपना समय भी देना चाहेगा और उतना ही हम आप वचन भी मानेंगे। अगर गुरु दरबार से प्रेम कम है, गुरु से प्रेम कम है तो कोई बात हम आप मान लिए, फिर कोई बात हम आप नहीं भी मान पाते। ऐसी गति हम लोगों के बीच में चलती रहती है क्योंकि ये मन है फितरतबाजी करता रहता है, मन हमेशा इधर उधर करता रहता है। लेकिन हम लोगों को ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इस मन रूपी दुश्मन को मारने की ज़रूरत है। संसार से अगर प्रेम लगाव ज़्यादा होगा और गुरु से प्रेम नहीं हो पाया तो फिर हम जीवों का यहाँ से निकलना मुश्किल होता है। अगर अब की जन्म में हम आप नहीं निकल पाए तो फिर जन्मना और मरना पड़ेगा। फिर आगे अगर जन्म भी मिलेगा तो कहीं न कहीं कोई न कोई कर्म भी बनेगा, क्योंकि कर्म तो हमेशा बनता। मनुष्य शरीर में आने के बाद कर्म बराबर बनता रहता है और इसी कर्म जाल से महापुरुष हम जीवों को छुड़ाने के लिए आया करते हैं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम लोग तीर्थ व्रत पूजा पाठ बाहर की क्रियाओं में भी लगे रहते हैं तो वहाँ भी हम जीवों के कर्म बनते हैं, क्योंकि कर्म को काटने का पूरा साधन सद्गुरु को मालूम रहता है और वो जो कहते हैं उस आदेश में जीव के कर्म करते जाते हैं। अगर गुरु आदेश में जीव चलने लग जाए तब तो उनके कर्म करते जाते हैं। लेकिन अगर मन ने धोखा दिया, मन ने कहा कि भाई थोड़ा हम पूजा पाठ तीर्थ व्रत भी कर देंगे, थोड़ा गुरु महाराज की भी पूजा पाठ कर देंगे, तो ये मन है। क्योंकि मन मत अलग है, संत मत अलग है। संत मत में केवल सद्गुरु की बात मानी जाती है और काल मत में अगर हम आप गए तो मन के कहने पर गए। मन ने कहा तो तीर्थ व्रत भी करने चले गए, गंगा स्नान दान भी कर दिए। तो ये मन का स्वभाव है। मन नहीं चाहता कि ये जीव यहाँ से छूट जाए और इसी जन्म मरण के देश में ये मन हमको आपको फंसा करके रखता है। इसलिए कोई कोई बिरले प्रेमी ऐसे होते हैं जो अपने ध्यान को संसार से हटा करके सद्गुरु की तरफ कर लेते हैं। ज़्यादातर प्रेमी भाई बहन हम सब लोग लाज में फंस जाते हैं कि भाई अगर हम घर परिवार संसार की तरफ से मन मोड़ लेंगे तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे, देश और समाज क्या कहेगा। अब लोगों के अंदर ये भावनाएं उत्पन्न होने लगती है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब यही जीवात्मा 84 लाख योनियों में जाती है, कहीं न कहीं हम आप फंसे पड़े रहते हैं। कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बन करके घूमते हैं तो वहाँ कौन उनको आपको देखता है। माया ने इस तरह से पर्दा लगा रखा है कि हम जीव जानते ही नहीं कि हम अगले जन्म में कहाँ थे, फिर आगे कहाँ जाएंगे। आगे जाने का जो रास्ता है, महात्मा उस रास्ते को बंद करके सिर्फ एक ही रास्ता, एक ही दरवाजा
उसी राह पर चलाने की कोशिश करते ताकि सब के सब जीव अपने सच्चे घर चले जाए। जब हम आप अपने सच्चे देश चले जाएंगे, जन्मना और मरना छूट जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए हम आप छुटकारा पा जाएंगे। देखिए, महापुरुष जो भी वचन फरमाते हैं, हर वचनों में राज रहस्य होता है। जैसे गुरु महाराज ने हम प्रेमियों के हित के लिए प्रत्येक सत्संगी प्रेमियों को गांव गोद देने की जो बात कही गई, इसमें हम आप इस बात को नहीं समझ पाते कि हम जीवों के कर्मों को महात्मा कैसे हटा देंगे। हमारा आपका जहाँ जैसे भी लेना देना होगा, उस लेन देन को महात्मा किस तरह से पूरा करा देंगे, इस चीज़ को हम आप नहीं जान पाते। अगर हम आप कहीं किसी को समझाने बताने भी चले गए, किसी गांव में किसी घर में 2-4 बात समझा बता दिए, किसी को हम आप गुरु दरबार तक पहुँचा दिए, तो महात्मा जो भी लेना देना होता है उस लेन देन को अदा करा देते हैं। कर्म को काटने के लिए ही आदेश महात्मा देते हैं ताकि हम लोग उसका पालन कर लें। लेकिन मन धोखा कैसे देता? मन कह देता है कि भाई हमारे यहाँ तो प्रचार प्रसार करने पर कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं होता, तो हम प्रचार प्रसार करने क्यों जाए। जबकि हम लोगों को चाहिए ये था कि हम लोग निमित्त मात्र केवल खड़े हो और गुरु महाराज के संदेश को, वचन वाणियों को घर घर अगर पहुँचाने लग जाते, जैसे आदेश हुआ उस काम को करने लग जाते, तब तो हम जीवों को महापुरुष धीरे से निकाल देते, लेना देना भी महात्मा पूरा करा देते। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, गांव गोद लेकर के प्रचार प्रसार करने में अगर अपना तन भी लग जाए, धन भी लग जाए, अपना चाहे जो कुछ भी खर्च हो जाए, ये हम लोगों का सब परमार्थ में ही जाएगा। इसलिए हम आप इस परमार्थी काम को अगर करेंगे, यानी स्वार्थ नहीं रहेगा। जैसे अपने नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधी हैं, अगर कोई नातेदार रिश्तेदार खाने पीने वाले हैं, तो हम सब लोग ये प्रयास करते हैं कि भाई ये अपने हैं, इनको हम गुरु दरबार मथुरा ले चलेंगे, तो अपना समझ करके उन लोगों को तो हम आप कह देते हैं। लेकिन जिस गांव में हमारा आपका कोई परिचय नहीं, जहां हमको आपको कोई नहीं जानता, उस गांव को गोद दे करके अगर प्रचार करने की बात कही जाती है, तब ये मन सोचता है कि भाई वहाँ क्यों जाए, कौन हमारी बात मानेगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, बात लोग माने ना माने, अगर हम आप गुरु के आदेश को बजाते हैं तो गुरु हमारे आपके कर्मों को काटने का काम कर देते हैं। अगर हम आप आदेश को नहीं बजा पाते, तब हम आप परमार्थ के रास्ते पर पूरा लाभ नहीं उठा पाते। इसलिए हर समय वचन का ध्यान रख करके गुरु के बताए रास्ते पर चल लेने पर हम जीवों का यहाँ से छुटकारा हो सकता है। वरना प्रेमी भाई बहनों, ऐसे ही जन्मते मरते कभी माता पिता और कभी पति पत्नी, कभी भाई बहन, इस तरह से रिश्ते हमारे आपके बनते जाएंगे और इसी में हम जीव कर्मों के जाल में फंसे रह जाते, इसी मोह ममता में झगड़े रह जाते हैं। इसलिए महापुरुष हम जीवों को समझाते, जगत के जाल से हटना यही मर्दानगी करना। अगर जगत के जाल से, संसार के जाल से हम आप हटे, तब तो मर्दानगी का काम है। लेकिन हम आप उसी में फंसे पड़े रहते हैं और फिर जन्मते मरते रहते हैं। महापुरुष मिल भी जाए, बातों को अगर हम आप नहीं मान पाए, तो फिर जीवन ये धोखे में निकल जाता। इसलिए हर काम को, संसार का जो भी काम है, हम आप उसको निमित्त मात्र करें और ये मान करके करें कि भाई जैसे हम आप हाथ हिलाते चले, तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा फंसाव नहीं होता। जब पूरा का पूरा बोझ अपने ऊपर रखेंगे कि भाई हम नहीं रहेंगे तो ये नहीं होगा, इसी में हमारा आपका फंसाव रहता है। जैसे हम आप गुरु दरबार में सत्संग में आते जाते हैं, बहुत से प्रेमी भाई बहन समय कम दे पाते हैं, क्योंकि मन धोखा देता है कि हम घर परिवार छोड़ के चले जाएंगे तो ये हमारे बाल बच्चों को कौन देखेगा, खेती बाड़ी हमारी कैसे होगी, यानी उसमें हम आप फंसे रह जाते हैं। जबकि हम लोगों को चाहिए ये था कि जब गुरु दरबार से हुक्म आदेश मिले तो हम आप उस काम में लग जाए, तन सेवा करने का मौका मिले तब भी हम आप समय निकाल लें, धन की सेवा करने का मौका मिले तब भी समय निकाल लें,
तो संसार को हम आप निमित्त मात्र कर दें, यानी केवल फर्ज अदायगी संसार में करें और विशेष रूप से ध्यान गुरु के तरफ कर लें, यानी गुरु दरबार से जो आदेश मिल जाए उसका हम आप पालन करने की कोशिश करें। तब हम जीवों का धीरे धीरे छुटकारा हो जाएगा, जन्मना और मरना छूट जाएगा, अपने सच्चे घर हम आप चले जाएंगे। इसीलिए महापुरुष इस धरती पर आते रहे ताकि इस काल माया के देश से, जन्म मरण के देश से हम आप निकल चलें। इसलिए महापुरुषों ने सेवा का साधन बनाया। गुरु महाराज जो सेवा का साधन बनाए, मथुरा गुरु महाराज की कर्मभूमि, खितौरा गुरु महाराज की जन्मभूमि, स्थान महात्मा इसीलिए तैयार करते हैं कि जब लोग इस स्थान पर आएंगे जाएंगे, यहाँ कुछ न कुछ सेवा करेंगे, तो उन जीवों के कर्मों का लेन देन पूरा होता रहेगा। अगर कोई सत्संगी चाहे कि भाई हमको नाम दान मिल गया, अब हम चुपचाप सुमिरन ध्यान भजन करेंगे, अपने घर परिवार का काम करेंगे, नातेदारी रिश्तेदारी सगे संबंधियों के बीच आते जाते रहेंगे, बाकी गुरु दरबार से अगर हम प्रेम न कर पाए तो सुमिरन ध्यान भजन करने के बाद भी हम आप छुटकारा नहीं पाते, क्योंकि सुमिरन ध्यान और भजन में ये मन कभी किसी का साथ देता नहीं। वो गुरु जब दया करते हैं, जैसे हम आप सेवा करते हैं, गुरु प्रसन्न होते हैं, तब वो दया करते हैं। और इसीलिए महापुरुष हम जीवों से सेवा करवाते हैं। जब हम आप सेवा करेंगे तो धीरे धीरे हम लोगों के अंदर क्षमता बढ़ती जाती। अगर मान लीजिए घर परिवार में रह करके हम आप सोचें कि चलो हम भजन कर लेंगे, अब बाकी गुरु दरबार से कोई मतलब नहीं, तो वहाँ भी हम आप धोखा खाएंगे, क्योंकि हमारे आपके अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रहेगी। महात्मा सामने बुलाकर, दर्शन देकर, सत्संग सुनाकर और सेवा करा करके जीव के अंदर क्षमता बना देते। अगर क्षमता धीरे धीरे हो जाती है बर्दाश्त करने की, तब जीव को वो शब्द भी बर्दाश्त होने लगता है। वरना अगर महात्मा मिल गए, नामदान मिल गया और हम आप चाहें कि वो आवाज़ हम बर्दाश्त कर लेंगे, तो प्रेमी भाई बहनों, जैसे बिजली तड़कती तो हम आप डर जाते हैं, उससे भी कई गुना तेज आवाज़ होती। ऐसी बात गुरु महाराज सत्संग में कभी कभी बताया करते थे। फिर जीव से बर्दाश्त नहीं होता, कोई कोई जीव तो पागलपन की स्थिति में आ जाते, उनका फिर नुकसान हो जाता है। इसलिए साधना करने में भी कभी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। गुरु की दया और मौज में रह करके सेवा हम आप करते रहें, सुमिरन ध्यान भजन निमित्त मात्र करते रहें, जो भी आदेश हो उस आदेश को बजाने की कोशिश करें। बाकी प्रेमी भाई बहनों, गुरु की दया के ऊपर यानी गुरु की मौज के ऊपर हम आप छोड़ें और बराबर बैठते रहें। ऐसा नहीं कि ध्यान भजन नहीं बना तो हम आप बैठना छोड़ दें। अगर ऐसा कर देंगे तब नुकसान जाता है। इसलिए जो आदेश मिले उसका हम आप पालन करते जाएं, तब धीरे धीरे हम जीवों का छुटकारा हो जाएगा। अगर प्रेमी भाई बहनों हम आप नहीं समझ पाए तो ये जन्म जीवन धोखे में ऐसे निकला चला जा रहा। तो जो भी हमारा आपका समय बचा हुआ है, हम आप जो भी सांसों की पूंजी बची है, इसको हम आप सेवा में, सुमिरन ध्यान भजन में और गुरु के वचन को निभाने में लगा दें। अधिक से अधिक अपना समय गुरु दरबार में देकर हम आप परमार्थ कमा लें। यही हम लोगों के जीवन में सार्थक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी बाड़ी पर विराम दे रहे हैं और जो भी प्रेमी भाई बहन जहाँ जहाँ सेवा लगाई गई है, सब लोग अपनी अपनी सेवा में पहुँचेंगे। देखिए, बहुत से प्रेमी भाई बहन ऐसे घूमते टहलते भी समय बिता लेते हैं। अस्पताल में सेवादारों की ज़रूरत इस समय है, इसलिए जो भी प्रेमी इधर उधर कहीं सेवा नहीं कर रहे, आप लोग अस्पताल पर पहुंचकर सेवा का पूरा लाभ उठाएंगे। कहने में कोई बात अटपटी लगी हो तो आप लोग क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। हाथ जोड़कर विनय हमारी हो